आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथौघड़ अपने YouTube चैनल भैरव कापालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने माता दुर्गा की साधना देने जा रहा हूं। माँ दुर्गा जो देवताओं और सभी प्राणियों के लिए अनंत पूजनीय है और धर्म के कार्य के लिए माता ने इस सृष्टि पर राक्षसों का वध करने के लिए समय समय पर मां ने अवतार लिए हैं और प्रादुर्भाव है। मां दुर्गा बेहद ही सरल और बेहद ही उग्र, क्योंकि मां जो है पराशक्ति है, ये आप समझिए। और इसकी आज मैं आप लोगों को साधना देने और बताने जा रहा हूं। ये साधना मात्र 5 दिन की है, 5 दिन की है और बीज मंत्र का जाप करना है। इस साधना में बहुत अच्छे अनुभव होंगे। अगर आप गलती नहीं करोगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अगर सच्चा साधक है या सच्ची साधिका है, सारे नियमों का पालन करते हुए अगर आपने मां दुर्गा की जाप और स्तुति बड़े ढंग से की, बड़े नियमित तरीके से की, तो यकीन मानिए सिद्धियां तो आपके चरणों की दासी हो जाएंगी। भूत, प्रेत, जिन, बैताल, यक्ष, ब्रह्म, राक्षस, देवी, देवता सभी आपका सम्मान करने लगेंगे। पर बात यही है कि साधना करने से पहले साधना के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम तो ये होता है कि हमें जमीन पर सोना है, एक ही टाइम भोजन करना है, एक टाइम फलाहार रहना है, झूठ बोलने से बचना है। जहां आप साधना कर रहे हो जिस कमरे पर, वहां पर किसी आपके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। आपका इसमें आसन जो रहेगा वह लाल रहेगा, आपके जो कपड़े रहेंगे वो भी लाल रहेंगे, है ना। अब मैं आपको मां दुर्गा की विस्तृत पूजा बता रहा हूं। सबसे पहले तो क्या करना है कि आपके घर में अगर माता दुर्गा की छाया प्रति है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर छाया प्रति नहीं है तो माता दुर्गा की एक छाया प्रति और एक बीसा यंत्र आपको लेकर आना है। एक बीसा यंत्र लेके आना है और एक माता की छाया प्रति। आपका जो आसन रहेगा वह लाल रहेगा, आपका जो वस्त्र रहेगा वह लाल रहेगा। इसमें जो माला होगी रक्त चंदन की माला होगी, अथवा अगर आपके पास रक्त चंदन की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की भी माला से आप जाप कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, यह साधना 5 दिन की है। या तो आप इस साधना को किसी भी पूर्णमासी से उठा सकते हो, या तो किसी गुरुवार से उठा सकते हो, या तो किसी महीने की अष्टमी तिथि से उठा सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो गुरुमुखी है अगर वह इस बीज मंत्र का जाप करेगा तो उसको करोड़ों फल मिलेंगे। आपको क्या करना है कि जब माता दुर्गा की आपको छाया प्रति लाते हैं तो उनको क्या करना है, चौकी लगानी है। चौकी में एक पाट रखना है, उस पर लाल कपड़े बिछाने हैं, फिर माता दुर्गा की छाया प्रति रखनी है, माता दुर्गा का अष्ट वीसा यंत्र रखना है और आपको एक चौकी के सामने एक कलश स्थापित करना है। उस कलश पर एक नारियल रखनी है और पंच पल्लव रखना है। समझ गए आप लोग। और इसमें माला, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें माला जो है या तो रक्त चंदन की होगी या तो रुद्राक्ष की माला होगी। भोग में आपको क्या क्या देना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम तो आपको 16 श्रृंगार मां को अर्पण करने हैं, 16 प्रकार के श्रृंगार। और मां को पेड़े और पूरी और हलवे का भोग, पूरी और हलवे का आपको भोग चढ़ाना है। ये जो साधना है रात्रि 10 बजे के बाद आप किसी भी समय कर सकते हो।
हर दिन आपको हर रात्रि 110 माला का जाप करना है। मतलब 5 दिन में आपको 51,000 मंत्रों का जाप करना है। ये आप समझ लीजिए। बहुत सारे साधक ऐसा भी कमेंट करते हैं कि अरे मैंने तो ये मंत्र सुन रखा है, इस चीज को तो मैंने कर रखा है, पर ये चीज सामने नहीं आती। देखिए, जब कोई हम बड़ी शक्ति का, कोई पराशक्ति का हम जाप करते हैं, स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर वह दृष्टि नहीं होती है, पर माता जो है अपने भक्त को आभास कराती है। आभास के साथ साथ अगर सच्चे साधक हैं, मां के प्रति समर्पित हैं, तो यकीन मानिए मां उसको दर्शन भी देती है। ये आप समझ लीजिए। इसमें जो दिशा रहेगी आपकी, वह पूर्व दिशा रहेगी। इसमें जो बाती, तेल की बाती रहेगी, वह 4 बाती का दीपक रहेगा और तिल के तेल का दीपक रहेगा अथवा घी का दीपक रहेगा। ये आप समझ लीजिए। चाहे तिल के तेल का आप दीपक लगाइए, चाहे घी के बाती का लगाइए, 4 बाती का। और अपने गुरु से आदेश लेकर करिए। यकीन मानिए जो बीज मंत्र है ना, इसमें हजारों परमाणु बम की ताकत होती है। मंत्र को बिल्कुल अपने मानसिक श्वासों में चलाना है, बोलना नहीं है। मंत्र को जो है आपको सांसों पर चलाना है, ये ध्यान रखिएगा। मंत्र को आपको अपनी सांसों में चलाना है। समझ गए आप? अपने घर पर करनी है ये साधना, अपने मंदिर पर करनी है, या तो किसी एकांत कमरे में करनी है। जब आप साधना उठाओ तो उसी समय से आपको एक टाइम भोजन करना है, एक टाइम फलाहार रहना है, जमीन पर ही सोना है, कड़े नियमों का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको इस साधना को संपन्न करना है। जब आपकी साधना पूरी हो जाए तब इसका दशांश आपको हवन करना है। यकीन मानिए अगर आप गुरुमुखी हैं और सच्चे दिल से माता दुर्गा की आप साधना कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे अच्छे अनुभव होंगे। क्योंकि मां की जब हम भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, तो बहुत सारी शक्तियां ऑटोमेटिक खिंची हुई चली आती हैं। ये आप जान लीजिए, कोई भी शक्ति है वह खिंची हुई चली आती है। और मंत्र इस प्रकार है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है हर दिन 101 माला, 5 दिन तक आपको करना है। मैं यकीन से दावे से कहता हूं कि अगर आपने सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास से किया तो यकीन मानिए आपको दूसरे दिन से बड़े अच्छे अनुभव होंगे। जब तक आपका 101 माला ना हो जाए तब तक आपको अपना आसन नहीं छोड़ना है। संयम से रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करते के ही रहना है, झूठ बोलने से बचना है। भोजन अगर आप कर रहे हो तो उसमें लहसुन, प्याज, कांदा ये सब नहीं चलेगा। बिल्कुल सात्विक तरीके का भोग आपको चाहिए। और अगर आपके ऊपर मां की कृपा हो गई तो समझिए कि सारी सिद्धियां आपको ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएंगी। मां तो मां होती है, मां पराशक्ति है, सबके लिए पूजनीय है। ये आप समझ लीजिए। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि जिसने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, सारे देवी देवताओं को बनाया, तो वो क्या नहीं कर सकती है। पर हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था उसके प्रति कितनी पक्की है, ये तो मां परीक्षा लेती है। ये आप समझिए कि इस भक्त का हमारे प्रति कितना समर्पण है, ये आप जान लीजिए। और बीज मंत्र जो है ना, उसमें परमाणु बम जैसी ताकत होती है। और कभी भी हम कोई साधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये आप जान लीजिए। तो आप लोग
ये साधना माता के बीज मंत्र की आप लोग जरूर करिए। जिस भी कामना से आप इस मंत्र को करोगे, मैं कहता हूं अगर आप नौकरी के लिए कर रहे हो तो आपको नौकरी प्राप्त होगी। अगर आपके घर में कोई भौतिक समस्या से जूझ रहा है, उसको उस भौतिक समस्या से निदान मिलेगा। अगर आपके घर में बहुत